जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान का जो कानून है, कानून की अगर बात की जाए तो कुछ जगहों पे तो कानून है ही नहीं है। अगर बात की जाए तो कुछ जगह पे कानून बहुत ज्यादा नजर आता है और हरकत में भी नजर आता है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी शख्स के ऊपर, किसी भी खवातीन पे, किसी भी बच्चे पे, किसी भी बूढ़े पे पाकिस्तान में कोई भी अगर किसी भी तरह का मुकदमा बनता है, कोई भी FIR होती है, तो वो अदालत में जब वो मुकदमा भुगतता है या जेल से होकर आ जाता है, अगर उस मुकदमे में अदालत उस शख्स को या किसी भी खवातीन को बाइज्जत बरी कर देती है, तो उसके बावजूद भी रिकॉर्ड में जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता एक उसके साथ कह ले कि एक जुर्म जो है अटैच हो जाता है और वो शख्स जो है ताहयात एक FIR के साथ लटका रहता है। और किसी भी नाके पे, किसी भी जगह पर वो जाता है तो उसका ID कार्ड जब चेक किया जाता है तो उसके नाम के साथ, उसके ID कार्ड का जो नंबर होता है उसके साथ एक FIR आ रही होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है इस लाहौर की हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है और उसने ये कहा है कि जिस शख्स को अदालतों ने बरी कर दिया है, खुदारा उनको जो है कि उनके नाम के साथ से ये FIR हटाई जाए ताकि वो जो अपना करैक्टर सर्टिफिकेट है वो अच्छे से बनवा सके और जो शहरी है वो बाइज्जत इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। अगर वो बाहर जाना चाहता है या कहीं भी उसको करैक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है तो बाइज़े इज्जत के साथ वो अपनी जिंदगी गुजार सके। इसी आज सारी चीज के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर कानूनदान अतीको रहमान सिद्दीकी एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं सारी कह लें कि केसेस के ऊपर रोशनी डालेंगे। तो उनकी तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है सर, ये मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी जजमेंट नहीं आ गई हाई कोर्ट की जानिब से? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसपे जस्टिस अबर गुल जो है उन्होंने ये फैसला दिया है और इंतहाई खुश आइंद भी है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ भी है और इन अकॉर्डेंस विद फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी है। और फिर बाद में अर्ज करता हूँ कि आर्टिकल जो 14 है वो क्या है और इसका जो लबे लबाब ये है कि जस्टिस अबर गुल ने ये फैसला एक पाकिस्तानी शहरी है जिसका नाम है अब्दुल रहमान फरियाद, उसकी जो रिट पिटीशन थी उस पर यह फैसला दिया है। बैकग्राउंड ये है कि जस्टिस ये जो अब्दुल रहमान फरियाद है इसके खिलाफ पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट सेक्शन 3 और 4 के तहत FIR दर्ज होती है। मुख्तसर ये कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वो ट्रायल चलता है। ट्रायल में वो एप्लीकेशन 249A CRPC के तहत देता है कि जनाब मेरा केस नहीं बनता, आप मुझे एक्यूट कर दें। उसकी एक्यूटल हो जाती है। मीनवाइल वो इंग्लैंड जा रहा होता है। अब इंग्लैंड जाने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर सर्टिफिकेट या लाइसेंस लेने पड़ते हैं, NOC लेने पड़ते हैं। तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अब्दुल रहमान ने पंजाब पुलिस में अप्लाई करता है कि जनाब मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दें ताकि मैं अप्लाई कर सकूं वीजे के लिए। मुख्तसर ये है कि पुलिस जो है उनको जो है उसमें रिकॉर्ड के साथ देती है कि जनाब ये आपकी FIRs वगैरह थी। जी। अब वो मुतमईन नहीं होता, वो चाहता था मेरा क्लियर जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाए। उसको वो चैलेंज करता है होम डिपार्टमेंट में, क्योंकि पंजाब पुलिस के ऊपर जो होम डिपार्टमेंट वो रेगुलेट करती है, जिस तरह पंजाब प्रिजन को भी इसी तरह पंजाब पुलिस को भी रेगुलेट करती है होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट भी मुख्तसर ये है कि उस फैसले को सस्टेन करता है। वो कहता है कि जनाब हमारे जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके मुताबिक हम आपको विदाउट मेंशनिंग द FIR हम नहीं दे सकते। वो उस बात पे भी एग्रीड फील करता है और रिट पिटीशन फाइल कर देता है और उसमें जस्टिस अबर गुल जो है ना उनको डायरेक्शन देती है हम डिपार्टमेंट को कि आप इनको विद इन 15 डेज जो है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करें विदाउट मेंशनिंग FIR। जबरदस्त। अब उसमें क्या होता है, उसमें जनाब होम डिपार्टमेंट जो है ना वो 15 दिन डिले कर देता है, लेकिन होम डिपार्टमेंट वो जारी नहीं करता। मुख्तसर ये है कि उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट में चला जाता है। अच्छा। कंटेम्प्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अगेंस्ट होम डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट। yes. इससे पहले मैं मजीद मेंशन करता जाऊं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ कि एक दो मैक्सिम है कि एक्यूज इज फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ।
यस, या फिर आप कह लें कि एवरीबॉडी इज इनोसेंट इन द आईज ऑफ लॉ अनलेस ही इज कन्विक्टेड। ये अब वो एक्विट हो जाता है, यानी कि बरी हो चुका है, और सही। वैसे भी वो फेवरेट चाइल्ड है। इसके अलावा हमारे आइन का जो आर्टिकल है 14, इट डील्स विद द डिग्निटी एंड इनवायलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, Yes. यानी कि हर शख्स की इज्जत मजरू नहीं होनी चाहिए, वो माशरे का मोअज़्ज़ज़ शहरी है। यस, बिल्कुल। अब अच्छा, ये तब बेसिक प्रिंसिपल पे जब ये होम डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है, उस पर डिस्कशन होती है। अब प्रोसिक्यूशन है या होम डिपार्टमेंट है या पंजाब पुलिस है, वो ये प्ली लेती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद है कि जनाब पंजाब पुलिस रूल है 24.7, यस, वो ये कहती है कि जनाब 60 साल तक कोई अगर किसी के खिलाफ FIR होगी तो वो रिकॉर्ड में रखा जाएगा। अच्छा, वो ये प्ली लेती है। अब मुख्तसर ये कि जस्टिस साहबा ये कहती हैं कि जनाब आप अपने रिकॉर्ड में ज़रूर रखें। फॉर एग्जांपल एक बंदे के खिलाफ FIR हुई, वो एक्यूट हुआ या कन्विक्ट हुआ, आप अपने रिकॉर्ड में ज़रूर रखें। लेकिन उसको जो सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, अगर वो कन्विक्ट नहीं हुआ, वो बरी हो गया है, इसका मतलब है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना वो क्लियर है। क्लियर है। अगर आप मेंशन करेंगे तो जिसके पास भी वो जाएगा तो वो बेचारा डाउटफुल रहेगा, उसके अगेंस्ट स्टिग्मा रहेगा कि अच्छा, ये अतीक भाई, यहाँ पर ना इशू ये आ रहा था नाज़रीन कि किसी इंसान के ऊपर भी FIR है या कोई भी ऐसा इशू है ना, तो होता ये था कि पुलिस वाले दिहाड़ियां लगा रहे थे, उससे पैसे ले रहे थे, और दूसरा उसको ब्लैकमेल भी कर रहे थे। और जो आम शहरी था जिसके ऊपर देखे जी पतंगबाजी की वजह से FIR हो गई, या गाड़ी में चलते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से FIR ही, दीगर किसी भी तरह की कोई भी FIR होगी, कोई हादसाती FIR होगी, मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन वो जो क्रिमिनल उसका कह लें कि जो FIR थी वो उसके साथ साथ चलती रहती थी। इसके बावजूद भी कि अगर अदालतों ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया है, अदालतों ने बताया कि ये शख्स कसूरवार नहीं है, तो इसको बाइज्जत बरी किया गया, ना कि वो सजा याफ्ता है। वो एक मुलजिम था तो उसका फैसला हो गया, वो बरी हो गया, वो मुजरिम नहीं था। तो हमारे जो नाम के साथ कह लें, जो अभी तक FIR चल रही है कि जिस तरह हम पक्के मुजरिम हैं, सजा याफ्ता लोग हैं हम, जबकि ये सजा याफ्ता लोग नहीं है। जी तीक भाई। अच्छा, मैं अब यही मेंशन कर रहा था कि जो जस्टिस साहबा ने एक जजमेंट भी 2023 की, जो PLD 2023 लाहौर हाई कोर्ट की पेज नंबर 512 है, इस हवाले से भी जजमेंट का सहारा लिया, और उसमें यही इनवायलेबिलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द मैन का जिक्र किया गया है। उसका सहारा लेते हुए उन्होंने डायरेक्शन दी कि जनाब आप जो है ना, इनका जो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो जारी करें, और CRO यानी कि जो कैरेक्टर रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है उसमें आप इसको क्लियर करें। मुख्तसर ये कि आई थिंक इट्स वेरी गुड डिसीजन, और इससे जो है ना पुलिस की जो एनोमलीज है या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मैन है उसमें कमी आएगी। जिस तरह आपने कहा कि ये पैसे लेते हैं व्हाटएवर, पुलिस तो किसी ना किसी बहाने फिर भी निकाल लेती है। अब वो फिर भी जाएगा तो बेचारा जो है वो डिले करेंगे, और जब तक उनको कोई चाय पानी नहीं देंगे तो ये तुम्हारे पूरे करप्ट सिस्टम की पूरा अलमिया है, उस पर हम डिस्कशन नहीं करना चाहते, क्योंकि आज हम जजमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। उस हवाले से ये मैंने इससे बात की, ये ऐसी शिकायत मिल चुकी थी, इसलिए यही करक्ट है, यही जिस्ट है कि ये एक अच्छा फैसला है। उससे जो भी हमारे पाकिस्तानी शहरी है जिनके खिलाफ FIR हुई और फिर उनसे एक्विटल हो गई, तो वो उनके लिए मैं समझता हूँ खुश आइंद है, और वो फिर को पुलिस से क्लियर सर्टिफिकेट ले सकता है। और अगर खुदा न खास्ता उसमें वो डिले करते हैं तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आप जो है उसके अगेंस्ट दोबारा वही उसी कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, इसी फैसले की रोशनी में दे सकते हैं कि जनाब इन्होंने आपके फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए मुझे सर्टिफिकेट जारी नहीं करे। यही टिप्स है कि आप अपने जहन में रखिएगा कि अब पुलिस के पास कोई राइट नहीं है कि आप अगर बरी हो जाते हैं उसके बावजूद आपको FIR के साथ सर्टिफिकेट दें या फिर उसमें डिले करें। दोनों सूरत में आप लाहौर हाई कोर्ट जो भी ब्रांच है, चाहे वो रजिस्ट्री ब्रांच है, पिंडी ब्रांच है, मुल्तान है या बहावलपुर है, अदर देन जो इसका प्रिंसिपल है लाहौर में सीट, उसके अलावा आप ये फाइल कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर जो है सर्टिफिकेट मिल सके, ताकि आप बैरून मुल्क अगर जाना चाहते हैं तो आपके लिए उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अतीक भाई, ये जो कह लें जो शख्स होगा जो अपना क्लियर सर्टिफिकेट लेना चाह रहा है, तो वो अपनी उसको जो अदालत का फैसला मिला होगा वो उसको साथ ले जाना पड़ेगा कि जी ये देखे मैं बरी हो चुका हूँ।
उसमें वसूलन तो वैसे इनको सारों को नोटिफिकेशन हो जाता है, हाँ, हाँ। लेकिन इवन दो अगर आप अपने लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे वो जजमेंट मौजूद है। इससे ज्यादा अगर आप चाहते हैं आप अपने किसी वकील दोस्त या वकील के किसी क्लर्क से भी आप अप्लाई कर सकते हैं अटेस्टेड कॉपी, वो जो है ना 2-3 दिन में आपको मिल सकती है। अगर आपका केस कोई आपका केस रहा है या चल रहा है तो आप मंगवा लें, या क्विटल हो गए तो वो मंगवा लें, वो 2-3 दिन की बात है ताकि आपके पास वो रिकॉर्ड रहे। और जब आप पुलिस के पास जाएं तो अगर वो डिले कर रहे हैं तो वो बताएं आपके जनाब आप ये वायलेशन ऑफ लॉ कर रहे हैं, तो काइंडली जो है ना ये जजमेंट भी मौजूद है, इस जजमेंट की रोशनी में आप जो है ना एज सुन एज पॉसिबल कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर करके दें। तो अतीक भी मुझे ये भी बताएं कि जो लोग इसके ऊपर काम नहीं अब करेंगे या इस जो जजमेंट आई है इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते तो इनके खिलाफ तौहीन अदालत भी लग सकती है, जिस तरह के आईजी पंजाब को भेज दिया गया है और दीगर जो ब्यूरोक्रेसी है उनको भेज दिया गया है। बिल्कुल, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि जो तौहीन अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत प्रोसीड हो सकता है। और अगर आप रिकॉर्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं और आप उनसे रिसीट ले लेते हैं कि आपने अप्लाई किया और वो सारी चीज़ रिकॉर्ड है, डिस्पाइट दैट वो अगर डिले भी करते नहीं दे रहे या गलत दिया है या डिले कर रहे हैं, तो तीनों सूरत में आप यकीनी तौर पे उनके खिलाफ तौहीन अदालत की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अपने वकील के जरिए। लो जी नाज़रीन, ये तो एक कह लें कि मैं बहुत खुश हूँ इससे। तो मकसद यह बात करने का कि काफ़ी सारे लोग थे जिनके ऊपर दीगर ऐसी छोटी छोटी FIRें थी। तो कुछ लोग जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में ऐसा भी रहा है कि ज़्यादातर अगर आप अडयाला जेल में जाएं, लोगों की कहानियां सुने, लोगों की बातें सुने, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर आपको बेगुनाह मिलेंगे। और को बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन सीना तान के कहते हैं जी हमने इतनी चोरियां की, हमने इतनी डकैतियां की, हमने इतने कत्ल किए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं आपको वहाँ पर मिलेंगे बेगुनाह मिलेंगे। जो मोहल्ले का बासर शख्स होता है वो क्या होता है कि जब एक बच्चा बदतमीज़ है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, वो डिंगा है, त्रेडा है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई झूठी FIR डाल के उसको जेल में भेज दिया जाता है। फिर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। फिर ऐसे भी केसेस हैं कि आवारागर्दी में लोग पकड़े गए, तो जिस तरह के पुलिस की रवायती हथकंडे हैं कि अपने जो FIRें होती हैं, यानी कि जो साल के आखिरी महीने में पूरी देनी होती हैं, तो बेगुनाहों को भी FIR डाल के अंदर किया जाता है। बहुत सारी ऐसी आपको अडयाला जेल में जाए कहानियां मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा एक हमारे मुल्क पाकिस्तान में आजकल एक वकील साहब हैं, गालिबन मेरा लाहौर के, जो काफ़ी टिकटॉक पे फेमस भी हैं, लोगों की ज़मानतें वगैरह भी करवाते रहते हैं। तो नाज़रीन वो भी बड़े अच्छे शख्स हैं, तो वो भी लोगों की ज़मानतें करवाते रहते हैं। और दीगर उनको भी ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनने कोई जुर्म भी नहीं किया होता, उसके बावजूद भी वो सज़ा भुगत रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा हो चुका है। और पंजाब हुकूमत को, ख़ुसूसन मरियम नवाज साहबा को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अडयाला जेल में छोटे छोटे केसेस वाले लोग हैं, तो खुदारा उनकी तरफ भी नज़र मारें, उनकी तरफ भी एक ऐसी कमेटी बनाएं जो अडयाला जेल में, दीगर जेलों में जो लोग हैं उनको जो है कि बरी किया जाए और जिनके छोटे छोटे जुर्म हैं उनको माफ़ भी किया जाए। वैसे तो हर साल ये ऐसा होता है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जेलों की भी छानबीन होनी चाहिए। जिस तरह CCD आ चुकी है और दीगर ऐसे इदारे आ चुके हैं, तो मेरा ख्याल है अब जेल खाना के अंदर कौन कौन से लोग कैद हैं, किस किस जुर्म में हैं और किन किन के ऊपर झूठी FIRें हैं, उनको भी पकड़ना चाहिए और उनको भी रिहा करना चाहिए और उनको भी पकड़ना चाहिए जिनने झूठी FIRें दी हुई हैं। इसी के साथ मुझे और अतीक भाई को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।